नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लास 11th के लिए अपना कोर्स शुरू करने वाले हैं। 11th क्लास के लिए जो आपका मैथ का पोर्शन है वह आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आपका रहता है समुच्चय सेट्स, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसी प्रकार से अब आप लोगों को वीडियोज प्रोवाइड होती रहेगी। आप इसकी टाइमिंग जो भी रहेगी मैं आपको लास्ट में अनाउंस करने वाला हूं। इस वीडियो के अंत में इसकी टाइमिंग जो भी रहेगी, कब कब आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अंत तक। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार से हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, वह सिलेबस आपका पूरा कराने की गारंटी लेता हूं। आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए। आपको प्रत्येक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी टाइमिंग जो है वो हम आज अपने इस वीडियो के अंत में आपसे डिस्कस करेंगे कि कब कब आपको वीडियो मिलेगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अपने मित्रों को जोड़िए, अपने मित्रों में एक बार इसे शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बताइएगा, हमारे साथ जोड़िए, हमारे साथ पढ़कर देखिए आपको कैसा लग रहा है। एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे टफेस्ट जो आप समझते हैं, आपको लगता है कि ये जो है आपको समुच्चय जो होता है वो बहुत ही कठिन लगता है बच्चों को, तो आज हम बहुत ही सरल भाषा में इसे सीखने वाले हैं। जो भी इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे एक्सरसाइज वाइज हम उनको कॉन्सेप्ट को आपके सामने डिस्कस किया करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ा करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना ये चैप्टर। आपका पहला चैप्टर रहने वाला है क्लास 11 के लिए। आपका चैप्टर जो है आपका सेट्स रहने वाला है। इस सेट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम आपका है समुच्चय, जिसे हम लोग सेट्स कहते हैं। उस सेट्स में सबसे पहला नंबर यही आता है कि सेट्स होता क्या है। सेट्स समुच्चय होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें तो सेट्स जो होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, सेट्स समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, यानी जो आपके सामने कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उन वस्तुओं का कुछ नाम होता है। उन वस्तुओं के नाम को हम लोग सेट्स के रूप में दर्शाते हैं। बस आपको याद रखना है, सुपरिभाषित होनी चाहिए। उनका जो संग्रह होता है वह क्या कहलाता है, आपका सेट्स कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, सेट्स कहलाता है। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, तो लिखा हुआ है वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं। सुनिश्चित और सुस्पष्ट होती हैं, उन्हीं का जो संग्रह होता है वो आपका सेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेट्स समुच्चय कहलाता है। आगे की हम लोग बात करें, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह क्या होता है, एक समुच्चय होता है। क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं, आप सभी जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो ये देखिए आपके क्या है, सुपरिभाषित है, सुस्पष्ट है। इस सुस्पष्ट मतलब ये तो होते ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह जो है वो आपका क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा। अगला पॉइंट है, जैसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह। अब भाई स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों के संग्रह की बात करो तो जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी का जो संग्रह अगर हम देखेंगे, उन सभी के नामों का संग्रह अगर देखेंगे
तो आपका क्या कहलाएगा, एक सेट्स कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके मूलों का संग्रह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। आगे की हम लोग बात करें, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एक समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। तो देखिए, किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव अथवा सदस्य कहलाती है। उस समुच्चय के जो अवयव होते हैं, उस समुच्चय की जो वस्तु होती है, उस समुच्चय का अवयव अथवा उस समुच्चय का सदस्य कहलाती है। जैसे हम बात करने वाले हैं, यहां पर एक सेट्स आपके सामने मैं लिख देता हूं, यहां पर 1 2 3 4। अब हम बात करें इस समुच्चय के अवयव क्या हैं, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 जो है इस सेट से क्या है, अवयव हैं, इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं। शर्त क्या होती है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव अलग अलग होता है। जो समुच्चय होता है उसका प्रत्येक अवयव जो होता है वो आपका अलग अलग होता है, या फिर हम यूं कहें एक जैसा या समान नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको देख रहे हैं। आइए आगे की बात करते हैं। जो समुच्चय का संकेतन होता है, समुच्चय का जो संकेतन है, समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए आगे बात करते हैं आप लोगों से। आगे की बात करें तो इसमें सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं समुच्चय संकेतन। जो सेट्स होता है, जो समुच्चय होता है, उसको किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से उसे दर्शाते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए समुच्चयों को, जो भी आपका समुच्चय होगा उस समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, एक यहां पर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लोग बात करने वाले हैं n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम किस प्रकार से लिखेंगे, नेचुरल नंबर n। तो देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके कहा जा सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, या फिर हम कहें स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो इस प्रकार से आप किसी भी एक लेटर से ए बी सी डॉट डॉट अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय को निरूपित करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए बी एंड सी डॉट 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 एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, एक आपके सामने सेट्स है, ए एक सेट है, एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट 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 इस प्रकार से आपके लिखे हुए हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका हो सकता है सेट्स, इनके अवयवों को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब अगली बात करें तो समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक। देखिए किसी सेट्स में अगर आप किसी एलिमेंट की उपस्थिति को दर्शाते हैं, किसी एलिमेंट की उपस्थिति को बताने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर यूनानी प्रतीक, इस यूनानी प्रतीक इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे हम बिलोंग्स टू नाम देते हैं, का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, क्या एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, यदि ए ऐसे लिखना है, यदि एक्स समुच्चय ए का अवयव है, एक्स समुच्चय ए का अवयव है। देखिए अगर ऐसा कहीं है
कि x अवयव x जो है वो समुच्चय A का अगर एलिमेंट है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A लिख सकते हैं, यानी x जो है A का एक अवयव है, x अवयव x जो है समुच्चय A का एक अवयव है। तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। आगे की बात करें, समुच्चय A में किसी अवयव की अनुपस्थिति, यानी उस समुच्चय A में या समुच्चय में जो अवयव है वो उपस्थित नहीं है, तो उसको दर्शाने के लिए यहां पर देखिए हमने इसको बताया बिलोंग्स टू, ये आपका हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें आपसे, जैसे लिखें यदि एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है, समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इस कंडीशन में आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए आप सभी नोट्स बनाते चलिए, हम लोग क्लास बाय क्लास आपके लिए इसी तरीके से हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए और अपनी प्रैक्टिस को करते चलिए। देखिए हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस को अधिक प्रेफर करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बुक हो, उसका अगर कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अपने अगले वीडियो में कर लिया करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले कुछ कॉन्सेप्ट पर। आइए आगे की बात करते हैं। अपना पॉइंट नंबर 7 रहने वाला है। पॉइंट नंबर 7 किस प्रकार से है, लिखा हुआ है आपके सामने, समुच्चय का निरूपण। देखिए समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से करते हैं, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। देखिए समुच्चय का जो निरूपण किया जाता है वो आपका क्या होता है। समुच्चय को दर्शाने की दो विधियां होती हैं। जो समुच्चय आप लोग बनाते हैं, जो समुच्चय हम लोग बनाते हैं, उसे बनाने की दो विधियां होती हैं। आपकी दो विधियां कौन कौन सी होती हैं, उन पर देखिए बात करते हैं। सबसे पहली विधि जो होती है वो आपकी तालिका विधि, या इसी को हम सूची विधि कहते हैं, या हम इसको रोस्टर विधि कहते हैं। देखिए तीनों के तीनों नाम जो है वो आपके एक हैं, और इन्हीं नामों से आपको कभी कभी प्रश्न में दे देता है कि निम्नलिखित को सूची विधि में लिखिए, या निम्नलिखित को तालिका विधि में लिखिए, या निम्नलिखित को रोस्टर फॉर्म में बदलिए। तो देखिए सबसे पहली विधि जो आपकी रहने वाली है तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। दूसरी विधि जो होती है वो आपकी क्या होती है, इसे हम गुण विधि कहते हैं, या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो दो कंडीशंस आपकी होती हैं, दो विधियां आपकी होती हैं किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली विधि हमने आपके सामने बताई, दूसरी विधि आपको बताई। अब हम पहली विधि को क्रम से जानने वाले हैं, बेसिक से जानने वाले हैं कि दूसरी विधि को, पहली विधि को हम किस प्रकार से देखते हैं। देखिए जो तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि है, टेबुलर मेथड बोलते हैं इसको। तालिका विधि अगर है तो आपका टेबुलर मेथड होता है, सूची विधि है तो इसे हम लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। उसके बाद अगर रोस्टर विधि है तो इसे हम रोस्टर मेथड बोलते हैं। अधिकतर प्रश्नों में आपसे रोस्टर विधि के बारे में बात करता है, रोस्टर मेथड के बारे में बात करता है। तो देखिए इसे किस प्रकार से हम लोग जानते हैं, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए। इस विधि में अगर हम बात करें रोस्टर मेथड में, तो इस रोस्टर मेथड में किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले ब्रैकेट, अब जानते हैं मझला ब्रैकेट इस प्रकार से बनता है, और मझले ब्रैकेट के अंदर अलग अलग दो अवयवों के मध्य अर्धविराम यानी कॉमा लगा देते हैं। अलग अलग लिखकर उन दो अवयवों के मध्य हम क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिया हुआ है। देखिए यहां पर 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का क्या करना है, समुच्चय आपको निकालना है। देखिए 2 से बड़ी और 20 से छोटी सभी सम संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
ये तो आपकी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। अब इसे हमें करना क्या है, इसे समुच्चय रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं, अभी हमने पीछे आपको बताया, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर क्या है, क्या है, सम नंबर है, और सब नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो हम इवन नंबर में क्या करने वाले हैं, ई को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, ई से लिखेंगे। यहां आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप लोग यहां पर इस प्रकार से देखेंगे। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इसे इस मछली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा, सेट बन जाएगा। अब देखिए अगले अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों के समुच्चय को आपको लिखना है, तो हम सेट मान लेता हूं, क्या है आपका, ए है। इस मजले ब्रैकेट के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं उनको कॉमा लगाकर लिख देना है। क्या लगाकर लिख देना है, कॉमा लगाकर लिख देना है, अर्धविराम लगाकर लिख देना है। तो देखिए पहला स्वर आपका होता ए, फिर होता आपका ई, फिर होता है ई, ए ई आई होता है, ओ होता है, और आपका क्या होता है, यू होता है। ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। लिखा हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का आपको क्या निकालना है, समुच्चय निकालना है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 की। देखिए इसे आपको सॉल्व करना है, इसके सबसे पहले आपको मूलों को निकालना है। तो देखिए 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इसे जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। तो जोड़ने पर अगर हम लोग 5 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ x आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का मान आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण विधि, सॉरी रोस्टर विधि में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखिए ये रोस्टर विधि की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। तो इस प्रकार से हम रोस्टर मेथड यानी सूची विधि या तालिका विधि के रूप में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी विधि। दूसरी विधि जो रहने वाली है वो आपकी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि की बात करेंगे। आइए देखते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। आगे आपका जो दूसरी विधि रहने वाली है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसे हम प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म के मेथड नाम से जानते हैं। देखिए अधिकतर प्रश्नों में आपको समुच्चय निर्माण विधि की बात की जाएगी, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के एक उस गुण विशेष के द्वारा, इस विधि में समुच्चय को उस अवयव के उस गुण विशेष द्वारा निरूपित किया जाता है जो उस समुच्चय के अवयवों में होता है। इसे मझले कोष्ठक में x, अब यहां देखिए इस तरीके से आपको यहां 2 बिंदी नजर आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर आपको मिले तो इसे हम बोलते हैं सच दैट, सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। इस प्रकार है कि, इसका मतलब होता है इस प्रकार है कि। देखिए तो सच दैट px से लिखते हैं। अब यहां पर आपके सामने एक हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। अभी अगर हम यहां देखेंगे 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय a है, तो a को निरूपित करते हैं। a को हम लोग क्या करते हैं,
निरूपित करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसे हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां देखिए ए हो जाएगा आपका एक सेट, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए है। अब देखिए 10 से छोटी की बात हो रही है तो सबसे पहले आपका एक्स सच दैट आएगा। क्या आएगा? एक्स सच दैट, एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। क्या है? 10 से छोटी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये जो आपके लिखा हुआ है ये आपका समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है आपके सामने, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर मेथड में आपके सामने लिखा हुआ है। इस रोस्टर मेथड से आपको कहां जाना है? समुच्चय निर्माण विधि में जाना है, टेबुलर मेथड में जाना है। देखिए यहां पर आपके सामने जो लिखा हुआ है इसमें कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। देखिए यहां पर अगर यहां पर ये सभी के सभी एलिमेंट हम अगर x मान लें तो x क्या होगा? देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका 1 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 2 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 3 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 4 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 5 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलने वाला है। कहने का मतलब क्या हुआ? यहां x सच दैट x होगा, x सच दैट x होगा, लेकिन x क्या होगा? x क्या होगा? x बराबर आपका n स्क्वायर होगा। क्या होगा? x बराबर आपका n स्क्वायर होगा। अगर x बराबर n स्क्वायर है और x बिलोंग्स करेगा आपका कहां? नेचुरल नंबर में करेगा। कहां करेगा? नेचुरल नंबर में करेगा, प्राकृतिक संख्या में करेगा। तो इस रोस्टर मेथड को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये कुछ आपकी विधियां होती हैं जो हम समुच्चय को निरूपित करते हैं, समुच्चय का निर्माण करते हैं, उससे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कुछ संख्याओं के बारे में, संख्याओं के महत्वपूर्ण परिचय के बारे में। आइए उन पर हम लोग बात करते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग आगे जो हम आपसे बात करने वाले हैं, हमारा 8वां पॉइंट रहने वाला है। लिखा हुआ संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, सम इंपोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। देखिए कुछ संख्याएं होती हैं जैसे आपकी नेचुरल नंबर हो गई, होल नंबर्स हो गई, इंटीजर्स हो गई, रेशनल नंबर हो गई, इनरेशनल नंबर्स हो गई, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। इनके भी कुछ सेट्स होते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं, इन्हें जान लेते हैं। देखिए प्रश्न में कहा जाता है तो हमें इनको पहले जान लेना चाहिए, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो आपका आता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप जानते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है उसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। देखिए समुच्चय क्या बन जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 n, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा? n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपका कहलाएगा, नेचुरल नंबर्स का आपका सेट कहलाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं? जब इसे हम होल नंबर कहते हैं तो हम कह सकते हैं क्या? इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर में आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो शुरू होती हैं वो आपकी 1 से लेकर अनंत तक होती है, इनफाइनाइट तक हो जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं तो जो नंबर बन जाते हैं वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं बन जाती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? W बराबर आपका हो जाएगा क्या? 0 1 2 3 4, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल नंबर्स का सेट हो जाएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा।
आगे की हम लोग बात करते हैं पूर्णांक। आप जानते हैं पूर्णांक को हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं, कुछ आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो आइए इन पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पूर्णांकों का समुच्चय, इसे हम आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसे हम आई या जेड लिख सकते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हम लेकर चलते हैं। हाँ, देखिए, जब भी पूर्णांकों की बात होगी तो आप इस तरीके से मान के चलेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3, इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है आपका धन पूर्णांक। क्या लिखा हुआ है? धन पूर्णांक। जब भी हम लोग धन पूर्णांक की बात करेंगे तो देखिए, इसे हम आई प्लस या जेड प्लस से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा। जब भी आपसे कहा जाए धन पूर्णांक तो आपको आई प्लस लिखना है या जेड प्लस लिखना है। तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपका आई प्लस हो सकता है या आपका जेड प्लस हो सकता है। तो देखिए, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपके क्या हो गए? ये आपके धन पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? धन पूर्णांक हो गए। आगे बात करें ऋण पूर्णांक की। तो देखिए, ऋण पूर्णांक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋण पूर्णांक को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम आई माइनस या जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए, इसका सेट क्या बनेगा? आई नेगेटिव या आप जेड नेगेटिव की बात करेंगे तो देखिए, ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो देखिए, ये कुछ सम इंपोर्टेंट नंबर्स की जो सेट्स हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए कुछ और देखते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। आगे आपके सामने कुछ और संख्याओं के समुच्चय की बात करने वाले हैं, सेट्स की बात कर ले। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने परमेय संख्याओं का समुच्चय। देखिए, परमेय संख्याओं का समुच्चय की बात करेंगे तो इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे लिखेंगे, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जब आप क्यू की बात करेंगे देखिए, तो इसका सेट बनाने की बात करते हैं। सेट किस प्रकार से बनेगा? देखिए, x सच दैट, जब x सच दैट की बात करेंगे, x सच दैट x इक्वल टू आपका क्या होगा? p बटे q होगा। x सच दैट x इक्वल टू क्या होगा? p बटे q होगा। जहां पर आपका p क्या होगा? जहां p q बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, वहां क्या होगा? p q क्या होगा? बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तथा हम यहां पर कह सकते हैं क्या? q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। q जो होगा वो आपका 0 नहीं होगा। q आपका क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं धनात्मक परमेय संख्याओं की। तो देखिए, जब भी धनात्मक संख्याओं की बात होगी, धनात्मक परमेय संख्याओं की बात होगी, तो इसे हम q प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? q प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जब भी इस प्रकार की बात होगी तो आपका यही वाला रहेगा, इसमें ही रहेगा। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या? इसे q माइनस से प्रदर्शित करते हैं। q माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जब इसे आप q माइनस से प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए, आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू p बटे q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p बटे q हो जाएगा। और यहां पर जहां p एंड q बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा?
आई हो जाएगा, आई नेगेटिव की बात कर सकते हैं। देखिए जब आप P नेगेटिव लेंगे, देखिए अगर आप P का मान ऋणात्मक लेते हैं तो Q का मान आपको पॉजिटिव लेना होगा या I प्लस हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहां देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर क्या नहीं होगा, Q का मान आपका 0 नहीं होगा। इस प्रकार से आप यहां बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसे क्या करते हैं, इसे T से प्रदर्शित करते हैं। इससे T से प्रदर्शित करते हैं। जब आप इसे T से प्रदर्शित करेंगे तो T से प्रदर्शित करेंगे तो इसका समुच्चय क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये T बराबर आपका हो जाएगा x सच दैट x सच दैट x हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। आगे की हम लोग बात करें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। जब इसे r से प्रदर्शित करते हैं तो आप जान लीजिए r जो आपका सेट हो जाएगा x सच दैट x एक वास्तविक संख्या, x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, या इसको लिख सकता हूं x सच दैट x लिख सकता हूं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धनात्मक की बात करेंगे तो इसे आप किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे r प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग r प्लस से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे, r प्लस से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे, r प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सम्मिश्र संख्याओं की, तो इसे c से प्रदर्शित करते हैं, c से प्रदर्शित करते हैं। इसका सेट जो बनेगा x c बराबर जो आपका बन जाएगा x सच दैट x बराबर a प्लस आइटा b होगा। x सच दैट x बराबर a प्लस आइटा b, यहां पर हो जाएगा b बिलोंग्स टू r, सॉरी a एंड b, सॉरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और आइटा स्क्वायर इसी में आप लिख लीजिएगा, आइटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। तो ये कुछ आज आपकी प्रॉपर्टीज थी, इन पर हमने आज चर्चा की। आगे हम आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहेंगे। देखिए आज हम टाइमिंग की अगर आपसे बात करें तो देखिए जो आपका वीडियो आएगा वो आपका कब कब आएगा, आपका मंगलवार को आएगा, गुरुवार को आएगा और आपका शनिवार को आएगा। ये आपकी टाइमिंग रहेगी, इन 3 दिन आपका वीडियो आएगा, जिसकी टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी 4 बजे रहेगी। क्या रहेगी, टाइम जो रहेगा वो आपका 4 बजे रहेगा। कब रहेगा, 4 बजे रहेगा। हर 4 इन दिन में आपको 4 बजे आपको वीडियो मिलेगी। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।